नमस्कार प्यारे बच्चों, विज्ञान की क्लास में आज पुनः से आपका स्वागत है। आज हम कक्षा 8 के पाठ 5 सूक्ष्म जीवों का परिचय एवं वर्गीकरण के बारे में पढ़ेंगे। इस पाठ के अंतर्गत हम सूक्ष्म जीव और उनके प्रकारों के बारे में जानेंगे तथा हम यह भी जानेंगे कि सूक्ष्म जीवों से मनुष्यों में कैसे कैसे रोग उत्पन्न होते हैं। बच्चों, पाठ को शुरू करने से पहले आपसे हम कुछ बातचीत कर लेते हैं। क्या आपने अपने चारों तरफ कई तरह के जीव जंतुओं को देखा है? निश्चित ही आपने बहुत सारे जीव जंतुओं को अपने आसपास देखा होगा, जैसे कि गाय, बकरी, बंदर, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, चिड़िया, कई तरह के जीव जंतुओं को आपने अपने आसपास देखा होगा। पर क्या कभी आपने ये सोचा है कि ये सब रहते कहाँ हैं? इनका घर कहाँ होता है? क्या कभी आपने ये सोचा कि ये खाते क्या हैं? और क्या कभी आपने ये सोचा कि ये बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं? बच्चों, क्या कभी आपने ये गौर किया है कि हम इन्हें देख पाते हैं या नहीं देख पाते? ये कितने छोटे होते हैं और कितने बड़े होते हैं? तो आपने गाय, बकरी, बंदर, कुत्ता, इस तरह के जीव जंतु आपने अपने आसपास कई सारे देखे होंगे और उनका अवलोकन भी किया होगा। उनके बारे में भली भांति आप जानते भी होंगे कि वो कहाँ रहते हैं, क्या खाते हैं, अंडे देते हैं या बच्चे देते हैं। परंतु बच्चों, आपके लिए मेरे पास एक वस्तु है, एक ऐसी चीज है जिसे आप देखकर बताइए कि ये है क्या। देख पा रहे हैं ये क्या है? जब मैं इसको देख रही हूं और आपको दिखा रही हूं तो इसका साइज देखिए, और जब मैं एक लेंस के द्वारा आपको दिखा रही हूं तो इसका साइज देखिए कितना अंतर आ रहा है। तो क्या आप बता पाएंगे ये क्या है? बच्चों, ये भी एक प्रकार का जीव है। जी हाँ, अब आप सोच रहे होंगे कि ये जीव कैसा है? ये तो हमें समझ में ही नहीं आ रहा, हमें दिखाई नहीं दे रहा कि ये जीव है। पर अगर हम लेंस से देखें तो हमें बड़ी बड़ी आकृतियां दिख रही हैं और ये पौधे नुमा आकृतियां दिख रही हैं। पर ये पौधा तो नहीं है, क्योंकि ये हरे रंग का नहीं है। पौधे हरे रंग के होते हैं, ये तो आप भली भांति जानते हो। तो जब ये पौधा नहीं है तो ये क्या है? बच्चों, ये एक तरह का जीव है जो हमें खुली आंखों से नहीं दिखाई देता। तो आपने कई तरह के जीवों के बारे में जाना होगा, उनको देखा होगा, लेकिन जो आज आपको हमने दिखाया वो बहुत ही छोटा जीव है। बहुत ही ये छोटे होते हैं, इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। बच्चों, इनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं क्योंकि ये अत्यधिक छोटे होते हैं और हमें अपनी खुली आंखों से दिखाई नहीं देते। इन्हें देखने के लिए हमें लेंस की आवश्यकता होती है। ये लेंस आवर्धक लेंस है, इसको हम उत्तल लेंस भी बोलते हैं। बच्चों, उत्तल लेंस वो होता है जो मध्य में थोड़ा उभरा हुआ होता है, जिसमें हमें कोई भी छोटी वस्तु पास से देखने पर हमें दुगनी या कई गुना बड़ी अधिक दिखती है। तो जब हमें कोई वस्तु हमें बड़ी दिखने लगती है उसको हम आवर्धक कहते हैं। तो इस तरह से आवर्धक लेंस के द्वारा हम छोटी वस्तुओं को बड़ा करके देख पाते हैं। तो इन जीवों को हम अपनी खुली आंखों से नहीं देख सकते। हमें इन्हें देखने के लिए या तो लेंस की आवश्यकता होती है या फिर हमें सूक्ष्मदर्शी की आवश्यकता होती है।
सूक्ष्मदर्शी एक ऐसा यंत्र है जिसके द्वारा हम छोटी छोटी वस्तुओं को, छोटे छोटे जीवों को बड़ा करके देख पाते हैं। तो इनकी मदद से हम इन जीवों को देख पाते हैं। ये अत्यधिक छोटे होते हैं, इसीलिए हम इनको सूक्ष्म जीव कहते हैं। चलिए तो अब बात करते हैं सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। अभी हमने जाना सूक्ष्म जीव क्या होते हैं और उनकी परिभाषा, यानी कि वो जीव जो अत्यधिक छोटे होते हैं और उन्हें देखने के लिए हमें लेंस या सूक्ष्मदर्शी माइक्रोस्कोप की आवश्यकता होती है, उनको हम सूक्ष्म जीव कहते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव के कई प्रकार होते हैं। सूक्ष्म जीव के प्रकार जानने से पहले हम ये जान लेते हैं कि सूक्ष्म जीव में क्या क्या विशेषताएं होती हैं। तो चलिए, सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी होते हैं। सर्वव्यापी का मतलब आपको हम बता दें कि जो जीव किसी भी परिस्थिति में रह सकते हैं, यानी कि वो हवा, पानी, मिट्टी कहीं भी मिल सकते हैं। ऐसे जीवों को, ऐसे सूक्ष्म जीवों को हम सर्वव्यापी कहते हैं, यानी कि ये हर जगह मिलते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव परपोषी भी होते हैं। परपोषी क्या है? ये परपोषी का मतलब होता है जो जीव दूसरे जीवों पर आश्रित हों, जो जीवन निर्वाह करने के लिए दूसरे जीवों पर निर्भर होते हैं, उनको हम परपोषी कहते हैं। बच्चों, सूक्ष्म जीव स्वपोषी भी होते हैं। कुछ सूक्ष्म जीव स्वपोषी होते हैं। इसका अर्थ क्या है? स्वपोषी का अर्थ है जो सूक्ष्म जीव अपना जीवन निर्वाह करने के लिए स्वयं पर आश्रित हों, तो उनको हम स्वपोषी कहते हैं। सूक्ष्म जीव की एक विशेषता और है, ये एक कोशिकीय भी होते हैं और बहुकोशिकीय भी होते हैं। पर एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय क्या है? एक कोशिकीय का मतलब जो सूक्ष्म जीव एक कोशिका से मिलकर बने होते हैं, उनको हम एक कोशिकीय जीव कहते हैं। और कुछ सूक्ष्म जीव दो या दो से अधिक कोशिकाओं से मिलकर बनते हैं, उनको हम बहुकोशिकीय जीव कहते हैं। तो बच्चों, हमने ये जान लिया कि सूक्ष्म जीव सर्वव्यापी, स्वपोषी, परपोषी, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय होते हैं। चलिए अब हम पता करते हैं कि सूक्ष्म जीव कितने प्रकार के होते हैं। तो बच्चों, आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो सूक्ष्म जीव 5 प्रकार के होते हैं, जिनमें पहला प्रकार है जीवाणु, यानी कि बैक्टीरिया। दूसरा प्रकार है प्रोटोजोआ। तीसरा प्रकार है विषाणु, जिसको हम वायरस भी बोलते हैं। चौथा प्रकार है हमारा कवक, यानी कि फंगी, इसको हम फंगस भी बोलते हैं। और हमारा 5वां प्रकार है शैवाल, यानी कि एल्गी। तो इस तरह से आकार की दृष्टि से आप यहां जैसे देख पा रहे हैं, सूक्ष्म जीव कई तरह के होते हैं और इन सूक्ष्म जीवों को हम माइक्रोब्स कहते हैं। इनको हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कहते हैं। तो बच्चों, अब हम चलते हैं अपने पहले सूक्ष्म जीव की ओर, पर उससे पहले मुझे आपसे कुछ प्रश्न करने हैं। बच्चों, क्या कभी आप बीमार पड़े हो? क्या आपकी मां ने कभी आपको दही बनाकर दिया है? निश्चित ही आपने दही खाया होगा और आपकी मां बड़े चाव से आपके लिए दही बनाती होंगी। क्या आपने गले हुए या सड़े हुए फल देखे हैं? क्या आपको कभी चोट लगी है? हाँ, आपको कभी ना कभी छोटी मोटी चोट जरूर लगी होगी। तो क्या आपने कभी ध्यान दिया है कि उस चोट पर आपकी माँ आपको तुरंत पट्टी बांध देती है या बैंडेज लगा देती है? ऐसा क्यों करते हैं? आपने कभी इस तरफ सोचा है? चलिए हम बताते हैं कि ऐसा क्यों होता है। जब आपकी माँ आपको दही देती है, जब आपको चोट लगती है और उस पर पट्टी बांधी जाती है, या हम कभी बीमार पड़ते हैं, या कोई भी फल सड़ जाता है या खराब हो जाता है, या कोई भी पदार्थ जैसे कि दूध ये फट जाता है, तो ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है
क्योंकि उसका कारण होता है एक सूक्ष्म जीव जिसका नाम है बैक्टीरिया। तो ये हमारा पहले प्रकार का सूक्ष्म जीव है जिसको हम बैक्टीरिया यानी कि जीवाणु कहते हैं। तो चलिए अब जीवाणु के बारे में हम कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जिसका अर्थ मैं बता चुकी हूं, ये एक कोशिका से मिलकर बना है। जीवाणु की खोज लीवनहॉक ने की थी और जब हम जीवाणुओं का अध्ययन यानी कि बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं तो उस अध्ययन को बैक्टीरियोलॉजी यानी कि जीवाणु विज्ञान कहते हैं। बैक्टीरिया का अध्ययन करने के लिए बैक्टीरियोलॉजी को लीवनहॉक को बैक्टीरियोलॉजी का जनक कहा जाता है क्योंकि लीवनहॉक ने ही बैक्टीरिया की पहले खोज की थी। अब हम जानते हैं कि जीवाणुओं में कोशिका के अंदर केंद्रक होता है या नहीं। तो जीवाणुओं के अंदर जो कोशिका होती है उनमें केंद्रक नहीं होता है। जीवाणुओं के चारों तरफ जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि एक मजबूत आवरण होता है जिसे हम कैप्सूल कहते हैं। अनुकूल परिस्थिति में ये जीवाणु वृद्धि करते हैं और अपनी संख्या को बढ़ाते रहते हैं। जैसा कि मैंने आपसे क्वेश्चन किया था कि कुछ जीव अपनी वृद्धि कैसे करते हैं, वो बच्चे देते हैं या अंडे देते हैं। तो जो आपके आसपास जीव जंतु दिखते हैं वो तो उनके बारे में आपको पता है, पर सूक्ष्म जीव अपनी वृद्धि कैसे करते हैं बच्चों? ये 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16 इस तरह से दुगनी वृद्धि करते रहते हैं और अपनी संख्या बढ़ाते रहते हैं। तो आपने जीवाणुओं के बारे में कई सारी बातें जान ली। अब मुझे जरा ये बताइए कि क्या आपको पता है कि ये जीवाणु भी कई तरह के होते हैं? चलिए जान लेते हैं कि ये जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं। आकार की दृष्टि से अगर देखा जाए तो जीवाणु भी कई तरह के होते हैं, जैसा कि आप यहाँ देख पा रहे हैं। कुछ की आकृति गोलाकार है, कुछ की छड़ी के बराबर है या किसी की सर्पिल या कुंडलाकृति है और कोई कौमा की आकृति का है। तो आकार की दृष्टि से अगर देखें तो जीवाणु निम्न 4 प्रकार के होते हैं: गोलाकार, छड़ाकार, सर्पिल या कुंडलित और कौमा के आकार के। बच्चों, आपने कभी गौर किया है कि जो मिट्टी उपजाऊ होती है, जिस मिट्टी में हम खेती करते हैं, वो उपजाऊ कैसे होती है? या तो हम उसमें खाद लगाते हैं, लेकिन उसका एक कारण और है बच्चों। जो खेतों की मिट्टी उपजाऊ होती है वो हमारे सूक्ष्म जीव भी करते हैं। सूक्ष्म जीव सड़ा गला पदार्थ या कूड़े करकट को सड़ाकर गलाकर उनको छोटे छोटे भागों में तोड़कर उपजाऊ मिट्टी बनाते हैं और उससे हमारी खेती होती है। कभी कभी सूक्ष्म जीव दही बनाते हैं और जो आप पनीर खाते हो वो भी इनके द्वारा ही बन पाता है। कभी कभी ये सूक्ष्म जीव हमारे भोजन को भी पचाते हैं। हमारा भोजन पचाने में ये बहुत मदद करते हैं, जैसा कि आप इन चित्रों में देख पा रहे हो। एक सूक्ष्म जीव सपोसी होता है जिसका नाम है साइनोबैक्टीरिया। इसको हम ब्लू ग्रीन एल्गी भी बोलते हैं। तो इस तरह से बच्चों, यहाँ पर आपने जाना कि जीवाणु कितने प्रकार के होते हैं और उनकी कुछ खास विशेषताएं आपने जानी। अब मैं आपसे पूछना चाहती हूँ बच्चों, क्या आपको कभी मच्छर ने काटा है? क्या आप कभी मच्छर के काटने से बीमार पड़े हो? निश्चित ही आपको किसी मच्छर ने काटा होगा। तो क्या आप बता सकते हो कि मच्छर के काटने से आप कैसे बीमार पड़ जाते हो? चलिए मैं ही बता देती हूं। जब कोई मच्छर काटता है तो उस मच्छर के द्वारा कुछ सूक्ष्म जीव हमारे शरीर में, हमारे रक्त में आ जाते हैं और उसकी वजह से हम बीमार पड़ जाते हैं, हमें बुखार आ जाता है। तो आइंदा से मच्छरों से आपको बचना है, क्योंकि मच्छरों से भी सूक्ष्म जीव हमारे शरीर के अंदर आ जाते हैं।
चलिए, ये है हमारा दूसरे प्रकार का सूक्ष्म जीव जिसका नाम है प्रोटोजोआ। अब हम प्रोटोजोआ के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। ये जो प्रोटोजोआ है, ये भी एक कोश की जीव होते हैं। ये स्वतंत्र रूप से भी जीते हैं और ये परजीवी होते हैं। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, स्वतंत्र रूप यानी कि अपने आप पर निर्भर रहते हैं और कभी कभी ये परजीवी भी होते हैं, यानी कि दूसरों पर भी निर्भर रहते हैं। इनमें जो प्रजनन है उसके लिए विशेष प्रकार की संरचनाएं होती हैं। प्रजनन का मतलब जब ये अपनी वृद्धि करते हैं, अपनी संख्या को बढ़ाते हैं, तो उसके लिए विभिन्न प्रकार की संरचनाएं इनके अंदर होती हैं। और ये एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए, उसके लिए भी इनके शरीर में कई तरह की संरचनाएं होती हैं। एक उदाहरण है अमीबा, जो कि प्रोटोजोआ है, उसमें कूटपाद पाए जाते हैं। और दूसरा उदाहरण है पैरामीशियम प्रोटोजोआ का, जिसमें सीलिया पाए जाते हैं, जिनकी वजह से ये मूवमेंट करते हैं, यानी कि गति करते हैं। अब हम अगली विशेषता पर चलते हैं। बच्चों, ये जो सूक्ष्म जीव होते हैं यानी कि प्रोटोजोआ होते हैं, मनुष्य के शरीर में आकर कई तरह की बीमारियां उत्पन्न कर देते हैं। जैसा कि मैंने अभी आपको बताया था कि मच्छर के काटने से आपको बुखार हो जाता है, तो उसमें वो प्रोटोजोआ है वो हमारे रक्त में संचरित हो जाता है और हम बीमार पड़ जाते हैं। एक और उदाहरण है प्रोटोजोआ का एंटमीबा हिस्टोलिटिका। इससे हमें पेचिस हो जाती है। पेचिस का मतलब डिसेंट्री। और दूसरा उदाहरण है प्लाज्मोडियम। ये प्लाज्मोडियम समझ रहे हैं, ये वो प्रोटोजोआ है जो मच्छर के द्वारा हमारे शरीर में आता है। इससे हमें मलेरिया रोग हो जाता है। बच्चों, ये प्रोटोजोआ भी सभी स्थान पर मिलते हैं। सभी स्थान का मतलब ये प्रोटोजोआ भी सर्वव्यापी हैं, यानी कि हवा, पानी, मिट्टी सब जगह ये मिलते हैं। इनके भी कई तरह के आकार हैं। ये आकार की दृष्टि से कई प्रकार के होते हैं। अब बच्चों, आप ये बताइए, क्या कभी आपको सर्दी जुकाम हुआ है? निश्चित ही आपको सर्दी जुकाम हुआ होगा। जब मौसम परिवर्तित होता है तो आपको सर्दी, खांसी, जुकाम होता रहता होगा। तो क्या आपने कभी ये ध्यान दिया है या सोचा है कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है, वो भी एक सूक्ष्म जीव का कारण है। बच्चों, ये तीसरे प्रकार के सूक्ष्म जीव होते हैं जिनको हम विषाणु बोलते हैं। इंग्लिश में इनको हम वायरस बोलते हैं। तो चलिए अब हम विषाणु के बारे में जान लेते हैं। विषाणु बहुत ही छोटे होते हैं। ये जीवाणुओं से भी छोटे होते हैं। ये पूर्णतः परजीवी होते हैं। जैसा कि परजीवी का मतलब आप समझ चुके हैं कि ये दूसरे जीवों पर आश्रित होते हैं। ये मनुष्य के शरीर के अंदर भी मिलते हैं और वहीं जाकर ये सक्रिय हो जाते हैं। उससे पहले ये इनएक्टिव रहते हैं, यानी कि निष्क्रिय रहते हैं, और ये स्वतंत्र रूप से प्रजनन नहीं कर पाते। ये जो विषाणु होते हैं ये अमीनो अम्ल और प्रोटीन के बने होते हैं और इनसे बच्चों सर्दी, खांसी, गले में खराश आदि बीमारियां हो जाती हैं। बच्चों, इनसे खसरा या चेचक इस तरह की बीमारियां भी होती हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, ये कई आकार के होते हैं। तो वायरस भी बच्चों कई आकार के होते हैं। तो अब हमने जाना कि जो हमें सर्दी, जुकाम और गले में खराश होती है मौसम परिवर्तित होने पर, वो भी एक सूक्ष्म जीव के द्वारा होती है जिसे हम वायरस कहते हैं। अब बच्चों बताइए, अरे ये क्या हुआ? ये ब्रेड को क्या हुआ? ये किसने सड़ा दिया? जैसा कि आप देख पा रहे हो, मेरे पास भी एक ब्रेड है और ये भी कुछ खराब सा दिख रहा है। मैंने स्टार्टिंग में आपको दिखाया था लेंस के द्वारा, इस लेंस की मदद से। तो ये भी एक सूक्ष्म जीव है,
पाठ को शुरू करने से पहले मैंने आपको ये बताया था कि ये एक सूक्ष्म जीव है। ये बहुत ही छोटे पौधेनुमा आकृति के जीव होते हैं, परंतु वे पौधे की तरह हरे नहीं होते। इनको हम कवक कहते हैं और इनका दूसरा नाम फंगस या फफूंद भी है। कभी कभी इनको हम फंगी भी बोलते हैं। तो चलिए हम फंगस के बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। ये एक कोशिकी और बहुकोशिकी दोनों तरह के होते हैं। कवक बिना हरे रंग के छोटे पौधे होते हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया था, और ये कई सारा कवक मिलके जाल बनाते हैं। मशरूम भी एक तरह का कवक है, जैसा कि ये आप देख पा रहे हैं, ये भी एक तरह का कवक है। सारे मशरूम हानिकारक नहीं होते, लेकिन ज़्यादातर मशरूम जहरीले होते हैं और कुछ मशरूम बहुत ही लाभदायक होते हैं, जिनको हम खाने में प्रयोग करते हैं। ब्रेड, इडली जैसी वस्तुएं, भोज्य पदार्थ इन्हीं कवक के द्वारा बनाए जाते हैं। कवक परजीवी होते हैं। ये निर्जीव और सजीव दोनों जंतुओं पर, दोनों जीवों पर आश्रित होते हैं। पेनिसिलियम कवक से पेनिसिलिन नामक प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। कवक से दांत, खाज, खुजली, डैंड्रफ आदि तरह के रोग होते हैं। तो बच्चों, आपने जाना कि कवक से किस किस तरह की बीमारियां होती हैं और कैसे वो हमारे लिए लाभदायक होता है। बच्चों, अब आ जाते हैं हम अपने 5 में, यानी कि नंबर 5 के सूक्ष्म जीव पर, जिसका नाम है शैवाल और जिसको हम एल्गी भी बोलते हैं। आइए हम उसके बारे में कुछ विशेष बातें जान लेते हैं। बच्चों, कभी कभी आप तालाब या नदी के किनारे गए होंगे, तो आपने वहां पर कभी फिसलन जैसी वस्तु या पदार्थ देखा होगा हरे रंग का, जिस पर थोड़ी फिसलन होती है, और कभी कभी आप गिर भी गए होंगे, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में काई बोलते हैं। बच्चों, उसी को हम शैवाल बोलते हैं। ये प्रमुख रूप से जल में ही पाई जाती है। क्लेमाइडोमोनास एवं क्लोरेला एक कोश की शैवाल है, यानी कि वो एक सेल से बने होते हैं। क्लेमाइडोमोनास और क्लोरेला शैवाल के ही उदाहरण हैं। एक तीसरा उदाहरण है शैवाल का स्पायरोगारा। ये बहुकोश की, ये आप देख पा रहे हैं, ये क्लेमाइडोमोनास और ये स्पायरोगारा। तो ये स्पायरोगारा बहुकोश की शैवाल का उदाहरण है, यानी कि ये 2 या 2 से अधिक कोशिका से मिलकर बने होते हैं। अधिकांशतः शैवाल बहुकोश की होते हैं। शैवाल हमारे लिए बहुत लाभदायक होते हैं, लेकिन शैवाल में जड़, तना, पत्ती इन सभी चीजों का अभाव होता है। शैवाल भोजन, चारे के रूप में उपयोग में लाए जाते हैं। नदियों में या समुद्रों में शैवाल डाइटम्स के रूप में मिलते हैं और जिनका प्रयोग हम टूथपेस्ट बनाने में, वार्निश में, पेंट में तथा तापरोधी ईंट बनाने में करते हैं। क्लोरेला नामक शैवाल से क्लोरेरिन प्रतिजैविक दवा बनती है, जिसको हम एंटीबायोटिक मेडिसिन भी कहते हैं। कौन सी दवा बनती है बच्चों? क्लोरेलिन। तो वो बनती है क्लोरेला नामक शैवाल से। तो अब हमने जाना 5वें शैवाल के बारे में, जिसे हम एल्गी कहते हैं। बच्चों, चलिए आइए हम एक नजर डाल लेते हैं मनुष्यों में सूक्ष्म जीवों से कौन कौन सी बीमारियां होती हैं। क्षय रोग यानी कि टीबी जीवाणुओं से होता है, जो वायु के द्वारा फैलता है। खसरा यानी कि मीजल्स विषाणु के द्वारा होता है, वो भी वायु के द्वारा फैलता है। चिकन पॉक्स यानी कि चेचक विषाणु द्वारा होती है, जो वायु से या सीधे संपर्क में आने से हमें लग जाती है। पोलियो विषाणु से फैलता है, जो वायु या जल के संपर्क में आने से हो जाता है। हैजा यानी कि कॉलेरा जीवाणुओं से होता है, जो दूषित जल और भोजन के द्वारा फैलता है। टाइफाइड जीवाणुओं के द्वारा हमें होता है, जो जल के द्वारा फैलता है। हेपेटाइटिस बीमारी विषाणुओं से होती है, वो भी हमें जल के द्वारा फैलती है। मलेरिया
जैसा कि मैंने बताया था, वो एक प्रोटोजोआ के द्वारा बीमारी होती है जो मच्छर के काटने से फैलती है। डेंगू बीमारी भी विषाणु के द्वारा होती है, वो भी हमें मच्छर के काटने से होती है। चिकनगुनिया भी विषाणु के द्वारा होता है और वो भी हमें मच्छर के काटने से होती है। एक तरह का अलग तरह का बुखार है जापानी मस्तिष्क में जो ज्वर होता है, जो बुखार आता है, उसको हम जापानी मस्तिष्क बुखार बोलते हैं। वो हमें विषाणुओं के द्वारा होता है, वो भी हमें मच्छर के काटने से होता है। चलिए आज हम अब पता लगा लेते हैं कि आज हमने क्या क्या सीखा। आज हमने बहुत सारी चीज़ें सीखी। सूक्ष्मजीव के बारे में सीखा, क्या होता है, ये कहाँ कहाँ मिलता है, हवा, पानी, मिट्टी, और ये कितने प्रकार के होते हैं। ये 5 प्रकार के होते हैं, जीवाणु, प्रोटोजोआ, विषाणु, कवक, शैवाल। ये एक कोशिकीय भी होते हैं और ये बहुकोशिकीय भी होते हैं। एक कोशिकीय में उदाहरण जीवाणु है और बहुकोशिकीय में शैवाल और कवक। इनसे हमें चेचक, पोलियो, डेंगू, चिकनगुनिया बीमारी हो जाती है। ये हमें विषाणु सूक्ष्मजीव के द्वारा होती हैं। ये सूक्ष्मजीव दूसरों पर आश्रित होते हैं और कुछ सूक्ष्मजीव स्वतंत्र होते हैं। सूक्ष्मजीव हमारे लिए लाभदायक और हानिकारक दोनों प्रकार के होते हैं। प्रोटोजोआ सूक्ष्मजीव से पेचिश एवं मलेरिया हो जाता है और पेनिसिलियम नामक कवक से पेनिसिलिन प्रतिजैविक दवा बनाई जाती है। अंत में हमने ये भी जाना कि कुछ सूक्ष्मजीव यानी कि शैवाल से टूथपेस्ट, तापरोधी ईंटें और वार्निश जैसी चीजें बनाई जाती हैं। चलिए अब हम आकलन कर लेते हैं कि आज हमने क्या क्या जाना और हम पता लगाते हैं कि आपको वो समझ आया कि नहीं। मेरे पास कुछ पहेलियां हैं, उनमें से कुछ पहेलियां मैं आपसे पूछ लेती हूँ तो पता लग जाएगा कि आपने क्या क्या सीखा है। ईस्ट या ब्रेड फंगस, ईस्ट या ब्रेड आई एम दी बेस्ट। ईस्ट या ब्रेड आई एम दी बेस्ट। मेरी इडली वावा, मेरा मशरूम वावा, एंटीबायोटिक वावा, पेनिसिलिन वावा। आपको पता लगा मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ? कभी मैं दांत बनाता हूँ, कभी मैं खाज बनाता हूँ, तुम सबकी त्वचाओं पर खुजली करवाता हूँ। कभी मैं खाना सड़ाता हूँ, कभी मैं फल सड़ाता हूँ, तुम सबके बालों में डैंड्रफ भी लाता हूँ। पता लगा पाए? चलिए मैं बताती हूँ। ये जीवों पर भी रहता है और निर्जीवों पर भी रहता है। ये छोटे पौधे के समान होता है पर हरे रंग का नहीं होता। तो बताओ वो क्या है? आपको जरूर पता लग गया होगा कि वो क्या है। वो है फंगस। जी हाँ, उसको हम कवक कहते हैं। इसी तरह से और भी पहेलियां मेरे पास हैं जिनके द्वारा हम ये पता लगा सकते हैं कि आपने आज क्या क्या सीखा। दूसरी पहेली में है, कभी मैं मिट्टी बनाता हूँ, कभी मैं दही बनाता हूँ, कभी मैं खाना पचाता हूँ, कभी मैं खाना सड़ाता हूँ, कभी मैं टीवी करता हूँ, कभी मैं टाइफाइड करता हूँ, कभी कॉलेरा करता हूँ, कभी मैं प्लेग करता हूँ। तो बताओ ऐसे सूक्ष्मजीव को क्या कहते हैं? हाँ, वो सूक्ष्मजीव है बैक्टीरिया। अब हम आ जाते हैं तीसरे सूक्ष्मजीव पर। मैं जीव बड़ा हूँ सख्त सख्त, बैक्टीरिया से मैं छोटा हूँ पर काम में घना खोटा हूँ। सर्दी खांसी और करूँ नाक बंद और गले को कर दूँ पस्त पस्त। मैं जीव बड़ा हूँ सख्त सख्त, मैं जीव बड़ा हूँ सख्त। तो पता लगाइए ये कौन सा जीव है बच्चों? ये है वायरस यानी कि विषाणु। तो अब आ जाती है बारी गृहकार की। हम एक नज़र डाल लेते हैं कि आपको गृहकार में क्या क्या करना है। यहाँ पर कुछ प्रश्न दिए गए हैं, सूक्ष्मजीव कहाँ से कहाँ पाए जाते हैं और उनके 4 विकल्प दिए गए हैं, क, ख, ग, घ। क में हवा, पानी, मिट्टी या सर्वत्र। सर्वत्र का मतलब होता है सभी जगह। तो इनमें से आपको एक विकल्प चुनना है और टिक लगाना है। दूसरा क्वेश्चन है, पेचिश रोग किस सूक्ष्मजीव के द्वारा होता है? इसके भी 4 विकल्प हैं, कवक, शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ। इनमें से आपको कोई भी सही विकल्प पर टिक लगाना है। तीसरा क्वेश्चन है, कुकुरमुत्ता क्या है? जिसमें आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं, कवक, शैवाल, जीवाणु और प्रोटोजोआ। तो जो सही विकल्प है आपको उस पर सही का निशान लगाना है। अब अगला क्वेश्चन है, रिक्त स्थान भरिए। सूक्ष्मजीवों को देखने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? यहाँ पर आपको उसका नाम भरना है।
दूसरे क्वेश्चन में प्रथम प्रतिजैविक दवा कौन सी थी उसका नाम यहाँ पर लिखना है, और हैजा रोग किन चीज़ों से होता है, किन चीज़ों से फैलता है, वो यहाँ पर लिखना है। अब अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। ये कुछ विकल्प दिए गए हैं, इनके आगे सही पर सही और गलत पर गलत का निशान लगाना है। सभी सूक्ष्मजीव हानिकारक होते हैं कि नहीं, वो आपको पता होगा, क्योंकि आपने पूरा अगर पाठ ठीक से समझा है तो आप निश्चित ही इसको कर लेंगे। कवक का उपयोग भोजन के रूप में होता है, ये सही है गलत, ये आपको अपनी कॉपी पर करना है। दांत खाज होने का कारण कवक है, ये भी आप अपनी समझ से करेंगे। अगला क्वेश्चन है मलेरिया रोग विषाणु के कारण होता है, तो क्या ये सही है या गलत, ये आपको इस पर टिक लगाना है। अगला कार्य है प्रोजेक्ट कार्य। इस प्रोजेक्ट कार्य में आपको क्या करना है बच्चों, चार्ट पेपर पर आपको सूक्ष्मजीवों के नाम लिखने हैं और उनके चित्र बनाने हैं। उन चित्रों को आपको बहुत ही अच्छे सुंदर कलरों से भरना है तथा उनके प्रभावों के बारे में भी कुछ विवरण देना है। और कुछ बच्चों को जिनको ये क्वेश्चन नहीं करना, वो ये वाला भी कर सकते हैं, जिसमें कबाड़ से जुगाड़ से कम 2 सूक्ष्मजीवों के मॉडल बनाने हैं और उनको घर में जो वस्तुएं बेकार पड़ी हैं, जैसे कि बटन, टूटी हुई चूड़ियाँ या कुछ बीज, उनके द्वारा उसमें कलर भरने हैं। रंगों का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करना है। तो इस तरह से बच्चों सूक्ष्मजीवों के बारे में आपको पता चला। तो आज की क्लास में बस इतना ही। स्वस्थ रहिए और अपने दिमाग को स्वस्थ रखिए, तभी आप अच्छे से मन लगाकर पढ़ पाएंगे। धन्यवाद।